हाई स्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6,500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्त फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस प्रकार की बहालियों को लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। हाई स्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है वही वेतनमान पुस्तकालयाध्यक्षों का होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से होगी। 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। राज्यकर्मी की तरह सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल होगा। राज्य सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोटिवार उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आप समझ सकते हैं साथियों कि सरकार ने किस प्रकार से SC ST एवं शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण दे रही है और महिलाओं को आरक्षण दे रही है। आप समझ सकते हैं कि अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं दलित और जनजाति समूह को अगर आरक्षण का लाभ सही मिलता तो हजारों लोग रेलवे में भर करके और बिहार से बाहर अन्य राज्यों में जाकर के होटलों में, रेस्टोरेंटों में और फैक्ट्रियों में, कोठियों में, अनेक प्रकार के उद्योग धंधों में और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में दरमान का काम करने वाले लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में नौकरी अगर पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है तो पलायन आज तक क्यों नहीं रुक रहा है। हाई स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। पहली बार राज्य के हाई स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2,596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर हुई थी। साथियों, आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक के बहाली प्रक्रिया जो चली TR1, TRE2, TRE 3.0, इसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार का उजागर हुआ आप समझ सकते हैं कि फर्जी डिग्रियों वालों को भी पैसे ले करके उनकी बहाली कर दी गई। वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,696 पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।